नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित गुप्ता हूँ। मैं एक पीडियाट्रिशियन हूँ, प्रोफेसर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल जेनेटिक्स एट मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, नई दिल्ली। आज हम बहुत ही गंभीर विषय पे बात करने जा रहे हैं, जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। टेक्निकल टर्म में अगर हम बात करें तो इसको AMR बोलते हैं, जिसका मतलब है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। सबसे पहले क्या है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस? सो होता क्या है कि हम कॉमन कोल्ड या फ्लू, जो कि एक वायरल इलनेसेस हैं, उनके लिए एंटीबायोटिक का यूज करते हैं। एंटीबायोटिक का गलत टाइम तक बहुत ही शॉर्ट कोर्स या फिर बहुत ही लॉन्ग कोर्स यूज करते हैं। ऑन डिमांड हम जाके एंटीबायोटिक ओवर द काउंटर खरीदते हैं और मिस यूज करते हैं। इसका दुरुपयोग, जैसे कि आप एक कैंडल को बुझाने के लिए फूंक की बजाय एक फायर एक्सटिंग्विशर यूज कर रहे हैं, ऐसा है। तो उसके कारण होता क्या है कि जो बैक्टीरिया है वो सीख जाता है कि भाई ये एंटीबायोटिक इस तरीके से काम करता है, और प्रोलॉन्ग्ड यूज के बाद वो उससे बचने के तरीके सीख जाता है। पहले एंटीबायोटिक का असर कम होता है और धीरे धीरे ये एंटीबायोटिक उस बैक्टीरिया पे बेअसर हो जाती है। अगर हम इसकी गंभीरता के बारे में बात करें तो WHO कहता है कि ये टॉप 10 जो ग्लोबल हेल्थ थ्रेट्स हैं उनमें से एक है, और अगर हम एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो 2050 तक हम हर साल लगभग 1 करोड़ लोगों की जान जाएगी, खाली एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप होने के कारण। बहुत जरूरी है कि हम इस पे ध्यान दें। तो होता क्या है, मेरा एक्सपीरियंस है जो कि 20 साल का है बच्चों को ट्रीटमेंट का। पहले मैं अगर बात करूं तो आज से 15 साल पहले जो बीमारी लाइक निमोनिया 7 से 10 दिन मैक्सिमम एंटीबायोटिक से ठीक हो जाती थी। आज उसी निमोनिया के लिए बच्चा ICU में जाता है, महीने 2 महीने, कभी कभी तो वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। तो आप देख रहे हैं, खाली टाइम नहीं बर्बाद हो रहा है, आपकी पैसे भी बर्बाद हो रहे हैं और बच्चे को जान का भी खतरा है। एक और एग्जांपल देना चाहूंगा। एक कहते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पेशाब का इन्फेक्शन होता है। उसमें हम पहले 5 से 7 दिन में एंटीबायोटिक दे के इलाज कर लेते थे। अभी उसको बहुत लंबा खींच जाता है। उसके कारण ना कि खाली पैसे या बीमारी लंबी खींचती है, बच्चे की जान का भी खतरा है। ये बहुत जरूरी है कि इसके लिए हम अभी से सतर्क हो जाएं और इसके लिए काम करें। कैसे कर सकते हैं हम इसको रोक कैसे सकते हैं? एक तो हम बिना वजह एंटीबायोटिक ना लें। अपने आप बिल्कुल भी ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक ना खरीदें। बिना डॉक्टर की सलाह लिए एंटीबायोटिक यूज ना करें। एंटीबायोटिक को शॉर्ट कोर्स हम करते क्या है कि लाइक फ्लू हुआ और 1-2 दिन एंटीबायोटिक खाई और बंद कर दिया, ऐसा कभी नहीं करें। डॉक्टर की सलाह बहुत जरूरी है। दूसरी चीज कि सही एंटीबायोटिक का यूज करें, तो वो तभी होगा जब आप डॉक्टर की सलाह लेंगे। तीसरी चीज है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए भी कि आप एंटीबायोटिक स्टीरॉयड का यूज करें, जिससे कि इसका दुरुपयोग बचे, ना कि हम खाली एंटीबायोटिक खाते रहें और बीमारी से झेलते रहें। धन्यवाद।